संदृशि द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभौम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय, केशवानंद बाबू की जय, श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय, तापी मैया की जय, काशीनाथ महाराज की जय, दगड़ू महाराज की जय, सद्गुरु सरकार की जय, गिरनारी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा निर्विघ्नेन नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। इस नगरी में विराजित भगवान श्री केदारेश्वर सहित सभी विग्रहों के चरणों में प्रणाम। इस क्षेत्र में अविरत विचरती हुई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभूतियों को वंदन परम पूज्य मां के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं संत वृंद को नमस्कार वंदन एवं इस पुण्य श्लोक परमात्मा की पुण्य श्लोका भूमि से पुण्य श्लोक परमात्मा की पुण्य श्लोका कथा पुण्य श्लोका वक्ता पूज्य मां के श्री मुख से श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय जय गिरनारी। शास्त्रों में कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालोगति धीमता व्यसनेन मूर्खाणां निद्रया कलहे। जो बुद्धिजीवी या सद्भागी लोग होते हैं उनका समय शास्त्र चर्चा में कथा श्रवण में या साधना में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख होते हैं उनका समय निद्रा में कलह में और व्यसन में व्यतीत होता है। तो हम तो बड़े भाग्य है सब के हमारा जो समय है इस पवित्र भूमि में पूज्य मां के मुख से कथा श्रवण करते व्यतीत हो रहा है। तो ऐसे सद्भाग्य के अवसर पर आज के चतुर्थ दिन के प्रारंभिक वेला में जिनको गुरु महाराज ने बड़ी कृपा के मुख्य यजमान का सौभाग्य प्राप्त करवाया है, ऐसे राजेंद्र सिंह छोटू सिंह झवेरी परिवार से निवेदन है कि ग्रंथ पूजन के लिए पधारे और पूज्य मां से आशीर्वाद ग्रहण करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय तेजसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते राम रमेशं भजे रामेणाभिहता चरचरं रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। और इस पावन अवसर पर पूज्य मां की
जो आगामी कथा है वो इस तरफ है। 24 फरवरी से 3 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा द्वारकापुरी गुजरात। 14 मार्च से 22 मार्च तक श्रीमद् देवी भागवत कथा सप्तशृंगी गढ़ नासिक महाराष्ट्र। 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक श्री राम था श्री खोखरा हनुमान हरिहर बेला भरतनगर मोरबी गुजरात। और इस शाखा के अंतर्गत दिव्य और भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी होने जा रहा है। और साथ में भव्य वेद विद्यालय का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और इस धाम में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। और उनमें 9 अवध राम नाम पधाराए जाएंगे। तो पुण्य पवित्र वेला के हम सब साक्षी बनेंगे। और 12 मई से 19 मई श्रीमद् देवी भागवत कथा मनाली हिमाचल प्रदेश। विद्यायता सतत सज्जनमानदात्वं गोविपालन गोविप्रसाद परिपालन तत्पराच अन्येन तोषयति सरस्वतीकान् समस्तान् कनकेश्वरी तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी तव श्री शरणं प्रपद्ये। आइए अब हम सब चलते हैं श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री कनकेश्वरी जी परम पूज्य मां के श्री चरणों में और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन के मंगलमय संध्या का प्रारंभ करे पूज्य मां। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सुरभ्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। निराकार रूप जय गुरुदेवा। निराकार रूपा जय गुरुदेवा। ब्रह्म स्वरूप जय गुरुदेवा। ब्रह्म स्वरूप जय गुरुदेवा। परब्रह्म रूप जय गुरुदेवा। परब्रह्म रूप जय गुरुदेवा। केशव स्वरूप जय गुरुदेवा। केशव स्वरूप जय गुरुदेवा। आनंद स्वरूप जय गुरुदेवा। आनंद स्वरूप जय गुरुदेवा। मस्त स्वरूप जय गुरुदेवा। मस्त स्वरूप जय
जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा ओंकार रूपा जय गुरुदेवा ओंकार रूपा जय गुरुदेवा अलौकिक रूपा जय गुरुदेवा अलौकिक रूपा जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा गुप्त स्वरूपा जय गुरुदेवा मुक्त स्वरूपा जय गुरुदेवा गोविंद स्वरूपा जय गुरुदेवा गोविंद स्वरूपा जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जस जोदायक फल बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री दक्षिण काशी प्रकाशा की पुण्य भूमि में तापी मैया के दिव्य तट पर भगवान श्री केदारेश्वर, भगवान श्री कालेश्वर, भगवान श्री पुष्पदंतेश्वर, भगवान श्री संगमेश्वर अनेकानेक रूपों में जहाँ शिवत्व विद्यमान है, ऐसी पुण्य भूमि में और पूज्यपाद श्री दगड़ू जी महाराज श्री की पावन सन्निधि में यजमान परिवार श्री राजेंद्र सिंह जी के पूरे परिवार की धर्मनिष्ठा, संत निष्ठा, सत्संग निष्ठा, जिसके फलस्वरूप बार बार यहाँ पर बैठ करके परम तत्व का चिंतन करने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। ये तीसरा मौका है राम कथा के साथ साथ संतों के दर्शन भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज विशेष रूप से हमारे पंचअग्नि अखाड़े के श्रीमंत जो बहुत ही व्यस्त है अभी महाकुंभ के कार्य में, इसके बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित हैं पूज्यपाद श्री परमेश्वरानंद जी महाराज श्री और उनके साथ परम सत्संग निष्ठ संत पूज्य श्री शिवानंद जी महाराज श्री एवं यहाँ पर विद्यमान सभी संत विभूतियों के श्री चरणों में नमन। जैसा कि पहले दिन ही प्रकाशा की महिमा के विषय में हमने सुना कि यहाँ पर एक रात में 108 शिवालय का निर्माण हुआ, जो यहाँ का इतिहास कहता है, शास्त्र कहता है। कि भगवान ने कहा कि रात भर में, एक रात में 108 शिवालय का निर्माण हो जाए, और हो गया। इस जमाने के पढ़े लिखे लोग यकीन नहीं कर पाएंगे इस बात पर, उनके लिए बुद्धिगम्य नहीं है ये बात कि रात रात में 108 शिवालय का निर्माण हो जाए, और हो गया। लेकिन हो सकता है
शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। शास्त्रों की वाणी अनुभूत वाणी होती है, और इसलिए जो लोग अनुभूति की दुनिया में जाते हैं वो ही उस अनुभूत वाणी के भेद को समझ सकते हैं, उसके रहस्य को समझते हैं। क्योंकि हम लोग तो अपनी दृष्टि से सोचेंगे कि कब सामान आया, कब कारीगर बुलाए, कब कितने खंभे का बना, कैसे बना। एक रात का समय तो बहुत है, लेकिन महापुरुषों की अनुभूति तो ये कहती है कि मिनटों में शिवालय का निर्माण हो जाता है, लेकिन इसका उपाय केवल और केवल सत्संग है। जब गुरुजनों की अनुभूत वाणी की धारा हमें प्राप्त हो गई तो समझ लो कि मिनटों में हमारा जीवत्व ही शिवत्व में परिणित हो जाता है। और एक भूमि में रहने वाले हजारों लोगों में से 108 का शिवत्व तो प्रकट हो ही जाता है। 108 का जीव भाव समाप्त हो जाता है। वैसे देखो तो ये कोई पुरानी या प्राचीन घटना नहीं है, ये वर्तमान है। ऐसा हमेशा होता है। जब जब भी सत्संग होता है, श्रवण करने वाला अगर इसको पीता है और सुनाने वाला सुनाता नहीं बल्कि लौटाता है, तो ऐसे में जिज्ञासुओं का शिवत्व जागृत हो जाता है। इस अर्थ में कथा मंदिर में ही शिव मंदिर का निर्माण हो जाता है। सत्संग मंदिर में शिव मंदिर बन जाता है। अब जिस मनुष्य का शिवत्व प्रकट हुआ गया, जिसकी आत्मा विकसित हो गई, जिनके विचारों की गति दिव्य हो गई, ऊर्ध्व हो गई, उसका देह शिवालय बन जाता है। क्योंकि उसके विचार शरीर और संसार में चिपके हुए थे। लोग सपने में भी ये दो के बारे में ही सोचते हैं। जब सपना आता है तो सपना भी इस प्रकार का आता है, या तो शरीर लक्ष्य क्रिया या संसार लक्ष्य। यानी कि हमारी चित्त वृत्ति शरीर और संसार तक सीमित रहती, उसी वरंडे में घूमती रहती। उससे ऊपर जाने की हमारी कोई मानसिकता नहीं, जबकि वास्तव में जीवन तो इसके ऊपर है। शरीर और संसार की दुनिया से परे ही तो जीवन है। उसके अंदर जो है वो प्रारब्ध है, और प्रारब्ध दो ही काम करता है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है, तीसरा कुछ नहीं होता। कभी कुछ मिल गया तो खुश हो गए, चला गया दुखी हो गए, सम्मान हुआ खुश हो गए, अपमान हुआ दुखी हो गए। हमारे अंदाज के अनुसार तो दुनिया में सब कुछ होगा नहीं, और जब हमारे अंदाज से अनुकूल नहीं होता तो ऐसे में दुख होता है। अंदाज के अनुकूल हो गया तो मजा आ गया,
ये है प्रारब्ध की दुनिया, यहां और कुछ भी नहीं है इससे आगे। कुछ मिल गया हंसने लगे, गया रोने। अब कब तक हंसेंगे, क्योंकि ये टिकने वाला नहीं है, और कब तक रोएंगे वो भी टिकने वाला नहीं। इसलिए तो कहते हैं ना, संसार को गन्ने जैसा कहते हैं। संसार गन्ने के जैसा है, क्योंकि गन्ना खाने में सबका यह अनुभव है, थोड़ा मजा आते ही गांठ आ जाती है। थोड़ा मजा आया, ऐसे में गांठ आ गई, उसमें दांत हिल गए, बड़ी मुश्किल से टूटी। किसी की गांठ नहीं टूटी, दांत टूट गए। बड़ी परेशानी के बाद जब गांठ से परे हुए और फिर कहोगे अब मजा आ गया, और जैसे ही थोड़ा मजा आया कि फिर से गांठ। तो गन्ने के जैसा है संसार, शरीर और संसार की ये दुनिया, यह प्रारब्ध है। यदि हमने पहले कुछ किया है तो कम पुरुषार्थ से भी मिल जाता है, और अगर हमने पहले किया हुआ नहीं है, बोया नहीं है, दिया नहीं है, तो मिलता तो वही है जो हमने दिया है पहले, वही मिलता है। एक ही घर में पैदा होकर भी परिस्थितियां कितनी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि एक ने पिछले जन्म में बोया है, दूसरे ने नहीं बोया। तो एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन बहुत फर्क हो जाता है। दूध से ही ये सारी चीज बनती है, दूध भी, छाछ भी, दही भी, माखन भी, घी। एक ही परिवार के सदस्य हैं पांचों, लेकिन कीमत में कितना फर्क है, मूल्य में कितना फर्क है। जबकि ये सारी चीजें एक घर की है ना, दूध, दही, माखन, घी, छाछ, एक ही घर की चीज है, सब एक ही परिवार के है। लेकिन छाछ का मूल्य अलग होगा, घी का मूल्य अलग होगा, भले ही एक परिवार के हैं, तासीर अलग है, उसके अनुसार मूल्य बदल जाता है। तो मिलता है तब जब हमने पिछले जन्म में बोया है, लेकिन पिछले जन्म में नहीं बोया है, इसलिए इस जन्म में भले ही कुछ न मिला हो, लेकिन जीवन को फिर भी मूल्यवान बनाना चाहो तो इसका उपाय राम कथा है, इसका उपाय सत्संग है। अगर हम सत्संग हमारे जीवन में आया तो भले ही रुपया पैसा नहीं आया, भले ही और कुछ न मिला, लेकिन तब भी हम वैचारिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, हम दुनिया के काम के हो जाते हैं। जीवन तो हमारा मूल्यवान हो जाता है। तो भगवत कथा में ये प्रक्रिया सहज हो जाती है कि जीव ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर ले। उसके बाद मिलना मिटना, किसी का आना, किसी का नहीं आना, किसी का खुश होना, किसी का नाराज होना, ये सारी बातें ज्यादा हमको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमारी वैचारिक ऊर्ध्व गति हो गई। उसके बाद दुनिया की घटनाएं हमको ज्यादा सुख दुख नहीं दे सकती। जब हमारी वैचारिक गति नीची है तो किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत असर पहुंचता है, जबकि डायरेक्ट ना भी कहा, दूसरों के द्वारा खबर मिलती है कि कोई आपके लिए ऐसा कह रहे थे, ऐसी बात हो रही थी, तब भी तो गुस्सा हो जाता है कि हम देख लेंगे, जबकि हमने अपने कान से सुना तक नहीं। उसके बाद भी हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि दोष उसका नहीं है, हमारी ऊर्ध्व गति नहीं हुई है, हमारा स्तर इतना नीचा है। और जिस स्तर पर आपका जीवन होगा, उसी स्तर से
व्यक्ति प्रभावित होता है जब अपना स्तर ऊंचा हो जाता है, जब बादलों को लांघ करके विमान ऊपर निकल जाता है, फिर उनको क्या पता नीचे क्या हो रहा है। उस प्रकार ऊर्ध्वगति हो जाना शिवत्व की जागृति है। और जीवन में तभी प्रकाशा का निर्माण होता है, जीवन में तभी प्रकाश होता है जब हमारी वैचारिक उन्नति हो जाए। और ऐसा रात रात में नहीं, कभी तो मिनटों में भी हो जाता है। सत्संग में मिनटों में व्यक्ति इन सारी बातों से मुक्त हो जाता है कि जिसको जो कहना है कहे, जो करना हो करे, हमें क्या फर्क पड़ता है। यही उपाय होता है और यही मौका होता है हमारे लिए सत्य की खोज करने का, सत्य की पहचान करने का। दुनिया में सबका आना इसी हेतु से है कि हम सत्य को पहचान ले, हम राम को पहचान ले। कल हमने देखा कि भगवान शंकर जी ने स्वयं सती जी से कहा कि कैलाश पहुंचने के पहले राम को जान लो, प्रभु को पहचान लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो तुम जाई परीक्षा ले, तो तुम जाई परीक्षा में, तो तुम जाई परीक्षा ले, तो तुम जाई परीक्षा में, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, अति संदेह, अति संदेह, अति संदेह, अति संदेह, परमात्मा है या नहीं, ये वाला संदेह सती जी के मन में है। जब महादेव ने रोते हुए राम को ब्रह्म कहा, तो ये ब्रह्म है या नहीं, ये संदेह वास्तव में सती जी के संदेह का रूप है कि भगवान है या नहीं। गुरुजनों का कहना यह है, आंखों को जो दिखता है वो भगवान ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, जो कुछ दिख रहा है आंखों को, बहुत अच्छी अवस्था है कि हम जगत को दर्शन रूप में देखें। और है भी, शरीर है, संसार है, दिखने वाली जो सारी चीजें हैं वो परिवर्तनशील परमात्मा है। और इसलिए उसमें हमको मोह बन जाता है, माया हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, लोभ हो जाता है, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। वैसे शरीर भी ब्रह्म नहीं तो क्या है। दुनिया की हर चीजें, पहाड़, नदी, सरोवर, पेड़,
आकाश, पृथ्वी, ये ब्रह्म नहीं तो क्या है? कोई चीज बनी तो आप कह सकते हैं कि माटी से बनी है, लेकिन माटी किससे बनी? मूलतः धातु ब्रह्म है। और यही कारण है कि सृष्टि का केवल परिवर्तन होता है, सृष्टि का नाश नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म है। इसलिए जगत का परिवर्तन है, सृष्टि का नाश कभी नहीं होता, बदलाव होता है। सृष्टि का नाश नहीं होता, नाश वासना का होता है। संसार के प्रति जो हमारी वासना है उसका विनाश होता है एक दिन। सृष्टि का विनाश नहीं होता, सृष्टि का परिवर्तन होता है। और परिवर्तन करते रहना ये प्रकृति का स्वभाव है। हमेशा माताएं इस कोने की चीजें सफाई करके उस कोने में कर देगी, फिर कभी उस कोने से हटाकर सफाई करके उस कोने में कर देगी, कभी आधी इस कोने में आधी उस कोने में कर देगी, फिर कभी सफाई करके ऊपर कर देगी, नीचे खाली कर देगी, फिर कभी ऊपर खाली करके नीचे कर देगी। स्थान बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है। ये प्रकृति करती है और प्रकृति का विशेष अंश माताओं में होता है, और इसलिए माताएं भी ऐसा करती हैं। इस कमरे का सामान उस कमरे में कर देगी, फिर कहेगी देखो कितना बड़ा हो गया, कितना अच्छा हो गया, लेकिन वो बढ़ गया, वो कुछ नहीं। यही क्रम है, सृष्टि परिवर्तन होती है। जगत को दर्शन के रूप में महापुरुष देखता है। हम लोग दर्शन के रूप में नहीं देखते, तो जहां भी जाते हैं वहां कहीं लोभ, कहीं लालच, कहीं मोह, कहीं आसक्ति, कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। और संत इसी दुनिया में घूमते फिरते हैं, फिर भी जैसे पानी में कमल निर्लेप रहता है, वैसे वो निर्लेप रह करके जगत में विचरण करते हैं, क्योंकि हम लोग दृश्य समझकर देखते हैं और महापुरुष दर्शन भाव से सृष्टि को देख रहे हैं। शिव जी का कहना है आंखों को दिखता है यही सत्य, यही ब्रह्म। सत्य कभी गर्मी में नहीं रहता, सत्य प्रकट ही होता है। सत्य को प्रकट नहीं करना होता है, सत्य को पहचानना होता है। और जब पहचान होती है तो हम लोग कहते हैं भय प्रकट कृपाला, प्रकट हो गया, प्रकट ही था। जो पर्दा था वो हमारी आंखों पर था, वो जब हटता है तो हम कहते हैं हमारे लिए प्रभु प्रकट हो गए। सत्य हमेशा प्रकट है, और जो प्रकट है उसको जब तक हम ब्रह्म धातु के रूप में नहीं देखते, दर्शन के रूप में नहीं देखते, तब तक हमको निर्गुण निराकार की अनुभूति भी नहीं होती। शिव जी का कहना यह है कि जो दिखता है वही ब्रह्म। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। सिया राम में सब जग जाने। आंखों को जहां तक दिखता है वो सब कुछ परिवर्तनशील ब्रह्म है, और इस दुनिया को जब तक हम विवेक चक्षु से नहीं देखेंगे, इस दुनिया के साथ हमारा व्यवहार विशुद्ध नहीं होगा, तब तक निर्गुण निराकार की केवल हम कल्पनाएं कर सकते। यात्रा का आरंभ तो घर से ही होता है ना, जहां आप खड़े हो वहीं से होगा। तो उसी प्रकार जो दिखने वाली दुनिया में
हम शरीर धारण करके आए हैं, वहीं से हमारी अध्यात्म यात्रा शुरू होती है। और ये जो दिख रहा है, इसके प्रति हमारी विवेक बुद्धि हो, विवेक दृष्टि से हम जगत को देखें, विवेक पूर्वक हम इसके साथ व्यवहार करें, वहीं से अध्यात्म की उड़ान शुरू होती है। लेकिन सती जी का कहना यह है कि जो दिखता है वो तो कुछ भी नहीं, भगवान दिखता नहीं है, भगवान ही सब कुछ है, लेकिन वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो भगवान नहीं है। और महादेव या कोई भी अनुभव सिद्ध सदगुरु इस बात का स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे तुम्हारा अपना शरीर भी धातु से ब्रह्म है, उसके साथ भी अन्याय न करो। काया ही पांढरी, आत्मा ही विठ्ठल, इसके साथ भी अविवेक न हो, इसके साथ भी अन्याय न हो, इसके साथ भी अत्याचार न हो, इसके साथ भी जबरदस्ती न हो। जो अपने देह को पीड़ा पहुंचाते हैं वो किसे नहीं पहुंचाएगा पीड़ा। जो शरीर के साथ अन्याय करेगा वो तो सबके साथ अन्याय करेगा। जो अपने शरीर के साथ अन्याय करता है वो सारे शरीरों के साथ अन्याय कर सकते हैं। यहीं से अध्यात्म शुरू होता है कि जो आंखों को दिखता है वो धातु से ब्रह्म है, वो परिवर्तनशील ब्रह्म है, और उसके प्रति हमारा व्यवहार विवेक युक्त हो। ये विचार मिलेगा राम कथा से। अगर सती जी ने एकाग्रता से कथा सुनी होती अगस्त्य जी के यहाँ, तो ये गलती नहीं होती। क्योंकि नारी स्वाभाविक रूप से गतिशील होती है, पुरुषों की तुलना में विशेष गति, जल्दी से तेज गति कर लेती है कोई भी स्त्री। और अगर राम कथा सुनी होती सती जी, तो महादेव के पहले महादेवी राम जी को पहचान लेती, और वो कहते कि देखो जिनकी कथा हमने सुनी ये वो है। यहाँ तो शंकर जी को कहना पड़ा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जब सती संदेह करती है कि ये ब्रह्म नहीं है, तब बड़ी जोर की ब्रेक उनके विचार पर लगाते हुए महादेव ने जो पंक्ति सुनाई, ये बड़ी जोर की ब्रेक है। सुनहु सती तब नारी सुभाऊ, ये बड़ी जोर की ब्रेक है। लगी नहीं बल्कि फेल हो गई थी इसलिए, लेकिन शंकर की कोशिश है जोर की ब्रेक लगाने के लिए। सुनहु सती तव नारी सुबा, सती सावधान हो जाओ, नारी स्वभाव है ये। जिस दिशा में जाओगी तेजी से जाओगी, सही दिशा में जाओगी तो भी तेजी से जाओगी, और गलत दिशा में जाओगी तो भी तेजी से जाओगी। इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि कहीं गलत दिशा में कदम न उठाओ।
दुनिया के जिस क्षेत्र में स्त्री गति करती है, बहुत कम समय में वो सफलताओं के शिखरों को पार करने लगती है। वो अपने आप में, वो अपने क्षेत्र में अद्वितीय हो जाती है। न उसका कोई विकल्प होता है, न उसकी कोई बराबरी कर सकता है। मीरा के जैसी जोगन न हुई, न है, न होगी, एक ही हुई। सावित्री सी सुहागन न हुई, न है, न होगी, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। अनुसुईया जैसी पावन न हुई, न है, न होगी। जिस क्षेत्र में जाएगी उस क्षेत्र में उसकी बराबरी करना असंभव सा हो जाता है। उस गति से वो उड़ान भर लेती है। परमात्मा ने वो सामर्थ्य, वो तत्व महिलाओं के अंदर रखा, उसका सदुपयोग हो, वो सही दिशा में जाए। अन्यथा वो जिस दिशा में जाएगी वहां से उसको लौटाना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर सती जी ने एकाग्रता से श्रवण किया होता तो कथा श्रवण में भी माता की एकाग्रता, महिला की एकाग्रता महादेव की तुलना में या फिर पुरुषों की तुलना में विशेष हो जाती। और विशेष हो जाने के कारण राम की पहचान महादेव बाद में करते, सती पहले कर लेती। जब शिव वाणी पर भरोसा नहीं, जिनका विश्वास देव भी करते हैं, ऋषि करते हैं, मुनि करते हैं, मानव करते हैं, दानव करते हैं कि शिव वाणी हो गई, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब साक्षात सत्येश्वर की वाणी पर सती को भरोसा नहीं हो रहा, शिव जी चिंतित हो गए, इससे पतन निश्चित है। गुरुवाणी से जागृति न हुई तो फिर कैसे होगी? और इससे आगे कौन सी दवा है? कोई दवाई नहीं। शिववाणी सबके लिए गुरुवाणी है, जिसमें झूठ का अंश नहीं हो सकता। साक्षात सत्य बोलेगा वो है शिववाणी। उस पर भरोसा नहीं है, उससे जो जीव जागता नहीं, सावधान नहीं होता, उसको कौन जगाएगा? वो चाहे लाख गुरु बदल दे फिर कोई फायदा नहीं होगा। एक गुरु से जिसका लाभ होता है, समस्त गुरुओं से उसका लाभ ही होता है। लेकिन एक गुरु से जिसका फायदा नहीं, लाख गुरु से भी कोई फायदा नहीं होता उसको। क्योंकि मतलब यही है कि उनकी बुद्धि संदेहात्मक है। जब हमारी बुद्धि संदेहात्मक है तो हमको एक गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है। फिर चाहे बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, लाख गुरु से भी आपका लाभ नहीं होगा। और जिनका एक सदगुरु के वचन से कल्याण होता है, ऐसे लोग जहाँ जहाँ भी जाते, जिन जिन से मिलते हैं, उन सभी गुरुजनों से उनको कोई ना कोई प्रसाद मिलता जाता है। वो तो धन्य हो जाता है। शिववाणी से लाभ न होना, शिववाणी पर विश्वास न होना और साक्षात सत्येश्वर के वचन को असत्य समझना, ये पतन का संकेत है, जन्म मृत्यु में जाने का संकेत है। शिव जी चिंतित हो गए और इसलिए बहुत जल्दी सावधान करने के लिए कहा कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सुनहु सखी तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरहु उर खाऊं। ऐसा संशय कभी भी मत लाओ हृदय में।
कि शिव को पहचानने में गलती हो सकती है। सती न मानी और तब महादेव ने सोचा कि जैसे मेरी वाणी का अनादर कर रही है वैसे ये जहां भी जाएगी सारे गुरुजनों की वाणी का अनादर ही करेगी और एक बहुत बड़ी गुरुद्रोही बन जाएगी। उस अपराध से मैं बचा लूं कि ये और कहीं भी न जाए, सीधी राम की ओर जाए। इसलिए जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह। यदि शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, संत वाणी पर विश्वास नहीं है, तो महादेव का कहना है कि किसी भी संत के पास जाओ ही मत, किसी को ही मत सुनो, क्योंकि जिन जिन को सुनकर आओगे उन सब की निंदा करोगे। अपराधी बन जाओगे। लाभ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जहां भी जाओ जिनको भी सुनोगे उनकी बुराई करोगे। इससे अच्छा ये है उस अपराध से तो बचो, अपनी बुद्धि से अपनी अकल से भगवान को समझ लो जाओ। इससे भगवान कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपराध से बच जाएंगे, गुरुद्रोह से बच जाएंगे। जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह। तो तुम जाई परीक्षा ले, तो तुम जाए परीक्षा ले। जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह। खुद जाकर परीक्षा कर लो। जब तक हम तर्क करते हैं, हमारे तर्क का उत्तर देने वाले महापुरुष बहुत है दुनिया में। तर्क एक शास्त्र है, इसलिए तर्क करना बुरा नहीं है। तर्क का समाधान है, तर्क का जवाब है, क्योंकि तर्क शास्त्र है, इसलिए तर्क मान्य भी है। जब तर्क होता है मन में, हजारों महापुरुष मिल जाएंगे समाधान देने वाले, लेकिन कुतर्क का समाधान किसी के पास नहीं है। यहां अति संदेह शब्द है, ये कुतर्क के लिए है। जो तुमरे मन अति संदेह। कुतर्क में व्यक्ति जानने के लिए नहीं पूछता, सामने वाले को गलत साबित करने के लिए पूछता। शिव को गलत साबित करना चाहती है सती। शिव जी समझ गए, यदि मैं नहीं कहूंगा तब भी जाएगी, तब भी जाएगी। अभी आ रही हूं, पानी पी करके आ रही हूँ, थोड़ा विश्राम करके आ रही हूँ, ऐसा करके कोई भी बहाना बना करके जाएगी, राम की परीक्षा जाकर करेगी ही करेगी। क्योंकि राम को जानने की इच्छा सती में होती तो महादेव को बहुत आनंद होता। राम को जानने की इच्छा नहीं है, शिव को गलत साबित करने की इच्छा है। यह दुर्भाग्य है। यदि हम परमात्मा को नहीं जानते, अज्ञानी है, तो इसका तो उपाय है। हम भगवान को नहीं जानते तो सद्गुरु प्रयास करते हैं कि जैसे हम भगवान को जान ले, लेकिन भगवान को जानने की इच्छा शिष्य में है तो गुरु प्रसन्न है, लेकिन गुरु को गलत साबित करने की इच्छा है, भगवान को जानने की इच्छा नहीं है। गुरु को गलत साबित करना है कि आपकी सोच गलत
ऐसे लोगों को गुरु खुद से दूर करके उन पर कृपा करते हैं। उनको निकट न रखकर उस पर कृपा करते हैं। उनको दूर करना गुरु का कर्तव्य बनता है और उसको दूर कर दे, ये गुरु की कृपा है। उसको गुरु द्रोह से बचाना है, गुरु द्रोह के पाप से बचाना है। और निकट रखते तो वो पाप और बढ़ता, उसको न बढ़ाने के हेतु से गुरु कृपा पूर्वक उसको दूर कर देंगे। अगर कोई सेवा करने वाला नहीं होगा तो खुद अपने हाथ से दाल रोटी बना लेगा गुरु, लेकिन ऐसे शिष्य को खुद से दूर करेंगे जो निकट रहकर गुरु को गलत साबित करना चाहता है। उसमें लाख खूबी हो, गुरु को किस काम की? कितनी कलाएं हो, गुरु को किस काम की? उसको कुछ भी आता हो, लेकिन उनकी खूबियों से गुरु को कोई मतलब नहीं होता। कृपा पूर्वक गुरु उसको दूर कर देंगे। खुद अपने हाथ से पानी पी लेंगे, अपनी रोटी अपने हाथ से बनानी पड़ी बना लेंगे, अपने कपड़े अपने हाथ से धोना पड़ा धो लेंगे। लेकिन गुरु खूबियों से बड़ा शिष्य भी, लेकिन अगर गुरु को गलत साबित करने वाली वृत्ति उसमें पड़ी है तो वो अपने से दूर ही रखे। उससे लोग सेवा करवा लेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन अपनी सेवा से तो उसको वंचित ही करना पड़ेगा, अन्यथा उसका अपराध बोध बढ़ जाएगा, वो अतिशय नरकगामी बन जाएगा। शिव जी ने कहा आप खुद जाओ परीक्षा कर लो। इतना जरूर कहा कि विवेक पूर्वक परीक्षा करना। शिव जी साथ में नहीं गए। शिव जी बैठ गए वट वृक्ष की छाया में। कहा मुझे संदेह होता तो मैं जरूर जाता, मुझे तो कोई संदेह है नहीं, राम ब्रह्म है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। जिसको संदेह हो जाए, मुझे संदेह नहीं है। आपको है तो आप जा सकते हैं। शिव जी ने यह भी नहीं कहा कि आप 1 घंटे में आ जाओ, 2 घंटे में आ जाओ, अरे सालों तक लगे रहो, भगवान को समझ के फिर आओ, कोई जल्दी नहीं है। आप रहो मेरे पास, ना रहो, सेवा करो ना करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि गुरु अपनी सेवा के लिए किसी को नहीं अपनाता, गुरु उसके कल्याण के लिए ही उसको अपनाता है। फिर वो सेवा करे वो अलग बात है, वो आकर के क्या करे? योग्य बनने के लिए, अपना चित्त शुद्ध करने के लिए, अपने अंतःकरण की विशुद्धि के लिए निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करे, वो अच्छी बात है, तो गुरु करने भी देंगे। लेकिन गुरु का हेतु ये नहीं है कि कोई मेरी रोटी बना दे, कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मुझे चाय पिला दे, कोई मेरा काम। गुरु का हेतु है केवल जिसको अपनाया उसका उद्धार करना है, उसके कल्याण के हेतु से उसको अपनाया है। निकट आने वाला निकट तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद वह ब्रह्म को नहीं जानना चाहता, राम को नहीं जानना चाहता, ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहता, तब गुरु निराश हो जाते हैं कि मैंने केवल दाल रोटी बनाने के लिए नहीं रखा तुमको, मैंने यात्रा कराने के लिए रखा। अब जाओ विवेक बुद्धि से परीक्षा करो। इतना जरूर कहा, लेकिन सती जी विवेक पूर्वक परीक्षा करने के लिए विवेक कहां से लाएगी? कौन सी दुकान में मिलेगा, कौन सी बाजार में मिलेगा? बीनू
सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग का विवेक का और उसमें रुचि नहीं है। सत्संग से विवेक जागृत होता है और सेवा से अंतःकरण विशुद्ध होता है। राम को जानने के लिए, राम को देखने के लिए, राम को पहचानने के लिए, राम को परखने के लिए इतना पर्याप्त हो जाता है। अन्य जितने भी उपाय हैं वो सत्संग में एकाग्र बनने के लिए है, सेवा के योग्य बनने के लिए है। एकाग्रता, साधना, समर्पण, ये सारे अच्छे गुण जीवन में लाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जहाँ तक बात राम को जानने की है, परमात्मा को परखने की है, दो बात पर्याप्त है। विवेक, अंतःकरण और अंतःकरण की विशुद्धि, और ये दो बात हो जाती है सत्संग और सेवा से। तीसरी आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि सत्संग से विवेक की जागृति हो जाएगी और सेवा से अंतःकरण चमकीला हो जाएगा। जब ये दो बात बन गई तो फिर परमात्मा कहाँ दूर है। सती जी से यही कठिन है करना, क्योंकि उनको निरंतर इसी बात का विचार है, मैं दक्ष की बेटी हूं, महान प्रतिष्ठा संपन्न पिता की मैं पुत्री हूं, जिसको दुनिया जानती है, मानती है, समस्त लोकों में जिसका सत्कार होता है, सारे देवी देवताओं में जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, ऐसे प्रतिष्ठा संपन्न पिता की मैं पुत्री हूं। जब तक ये विचार निकलेगा नहीं तब तक सती में योग्यता बनेगी नहीं, न तो सत्संग की न तो सेवा की। ये दोनों गुणों का अभाव है, और ये दोनों चीजें ऐसी है मुफ्त में मिल जाती है, और ये दोनों चीजें ऐसी है कि जिसका लाभ सर्वोपरि है। ये दोनों चीजें सहज मिलती है। सत्संग कितना सरल है, कहीं भी आपको बोर्ड नहीं मिलेगा लगाया हुआ कि यहाँ कथा में प्रवेश करने के लिए आपको 100 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, 50 की टिकट लेनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं, कहीं पर भी आपको कभी भी मिल जाता। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। इससे बड़ा जीवात्मा का लाभ और कोई नहीं करता। ये दो चीज करती है, सत्संग और सेवा, और ये दोनों चीजें सहज मिल जाती। किसी तीर्थ में जाओगे सत्संग मिल जाए, किसी भी गांव में, भारत का कोई छोटा गांव भी ऐसा नहीं है जहां वर्ष में एक आध सत्संग नहीं होता होगा। सभी प्रकार की भूमिकाओं के महापुरुष का सत्संग मिल जाता है। सब भूमिका वाले नहीं होते, लेकिन सभी प्रकार की भूमिका वाले महापुरुषों का सत्संग तो उपलब्ध ही है, और सेवा भी सहज मिल जाए। और कुछ भी नहीं मिला तो किसी तीर्थ स्थान की सफाई भी कर सकते हैं आप, किसी मंदिर की सीढ़ी साफ कर सकते हैं आप, किसी बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं आप। ये दोनों चीजें
आपको पल भर में मिल जाती है भारत में, सत्संग और सेवा। और इससे बड़ा मनुष्य का लाभ करने वाली तीसरी कोई चीज नहीं है। तो कौन नहीं करने देता? अपनी भौतिक उपलब्धियों का घमंड सत्संग में बैठने नहीं देता और सेवा करने नहीं देता। यही हुआ, यहां साबित तो यही होता है। मैं बहुत बड़े नामी पिता की पुत्री हूं। दुनिया में जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया जिनको जानती मानती है, इतने बड़े व्यक्ति की मैं बेटी हूं। बस यही विचार सत्संग में बैठने नहीं देता। और अगस्त्य जी के आश्रम तक पहुंचने के बाद भी कथा में एकाग्र नहीं होने दिया। इसी विचार ने कथा में भी बैठ गई, पूरे 9 दिन बैठी, लेकिन फिर भी वो कथा को ले नहीं पाई, क्योंकि यही विचार, इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेटी हूं मैं, और मैं कहाँ बैठ गई, मैं कहाँ पहुंच गई। अरे कब खत्म होगा, हम कब यहां से चलेंगे, उसी विचार में रह गए। ये विचार सेवा से भी वंचित रखता है। जब मौका भी मिलेगा आपको सेवा का, आप यही सोचोगे अरे हमारे घर में और लोग काम करते हैं, हम क्यों किसी को पानी पिलावे, हम क्यों पेड़ पौधे की सेवा करें, हम क्यों आश्रम में सफाई करें, हम क्यों आश्रम के बर्तन को हाथ लगावे। पैसे दे देंगे हम, हमारे घर में और लोग काम करते हैं, अरे हम थोड़ी काम करें। हम गाड़ियों से आने जाने वाले लोग हैं, हम थोड़ी झाड़ू पकड़ सकते हैं, हमारे घर में और कोई झाड़ू लगाता है। ये विचार, अपनी उपलब्धियों का घमंड सेवा से वंचित रखेगा, जबकि सेवा तो आंखों के सामने है। एक दूसरे की मदद भी आप कर सकते हैं पवित्र स्थानों में जाकर, लेकिन आप नहीं करोगे, खुद भी बैठे बैठे चाय मंगवाओगे, जहां बैठे होंगे वहां बैठे, क्योंकि बड़े घर के लोग हैं, सुखी संपन्न लोग हैं। तो ये दोनों चीज जीवन का अंतिम परम लाभ प्रदान करने वाली चीज है, सत्संग और सेवा। भारत में जितनी चाहो आपको उपलब्ध है, लेकिन अपनी भौतिक उपलब्धि का घमंड बीच में ना आवे तो ही कर सकते। हम सबको ये बताने के लिए तुलसीदास जी ये कथा रख रहे हैं। भवानी तो जगदम्बा है, महामाया है, जगत जननी है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो लीला कर रही है। कि हम लोग क्यों अधूरे रह जाते हैं, क्यों बड़े बड़े लाभों से वंचित रह जाते हैं, हम कहाँ अटके हुए हैं, हम कहाँ भटके हुए हैं, किस कारण से रुके हुए हैं, इसका जवाब जगत को देने के लिए जगदम्बा लीला कर रही है। केवल शिव जी ने कहा जाओ विवेक से परीक्षा करो, तो विवेक बुद्धि कहाँ से लाएंगे, कौन सी दुकान में मिलेगी, वो तो सत्संग में मिलेगी, वो तो है नहीं। तो क्या सत्संग नहीं था? था, बिल्कुल अगस्त्य जी मिल गए थे। दूसरा, सेवा से लाभ होगा तो त्रिभुवन गुरु शंकर के साथ रहती है, सेवा तो उपलब्ध है बिल्कुल। जब तक भवानी चाहेगी महादेव की सेवा में और कौन आ सकता है, भवानी ही तो कर सकती है। लेकिन करनी कहाँ है, वो तो सोचती है मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं महादेव की सेवा करूं क्या, मैं इनका आसन लगा दूं क्या, मैं इनके लिए भस्म तैयार करूं क्या, मैं इनके लिए चंदन घिसूं क्या, इतने बड़े पिता की बेटी हूं मैं। तो सेवा भी सामने है, सत्संग भी सामने ही है, पास में बहती गंगा है सेवा और सत्संग की, लेकिन भवानी डुबकी नहीं लगा पा रही, केवल और केवल दक्ष की बेटी होने का घमंड,
उनको परम लाभ से वंचित रखता है, बाकी कोई मना नहीं करा। विवेक का अभाव। और ऐसे लोग भी रहस्य जानना तो चाहेंगे, भगवान को जानना तो चाहेंगे, जैसे जैसे प्रयास करेंगे वैसे वैसे उनको भगवान कठिन महसूस होता है, और कठिन महसूस होता है। और फिर ऐसे लोग जगत को ऐसे सूत्र दे देते हैं, ईश्वर की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत लटकना पड़ता है, बहुत भटकना पड़ता है। ऐसे लोग जगत को ऐसे सूत्र दे देते हैं बाद में, क्योंकि उनको कठिन लग रहा है। इसलिए गोपियों से पूछो, उसके घर में नाचने आता है, कहाँ कठिन है। वो तो माखन बेचने जाएगी तब भी कहेगी माधव लो कोई, माधव लो, 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 गोविंद लो कोई, गोविंद 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 लो, कोई कहे दुर्लभ नाथ जगत नो, कोई कहीं दुर्लभ नाथ जगत नो, कोई कहे दुर्गम पंथ प्रभु नो, कोई कहीं दुर्लभ पंथ प्रभु नो, नारे नामारी मटकी माँ आर्यो कोई, गोविंद लो, गोविंद लो 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 कोई, गोविंद लो, माधव लो कोई, माधव 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 लो, सांझ सवारे छानो मानो, सांझ सवारे छानो मानो, दौड़ी आवे नटवर नानो, दूरी आवे नटवर नानो, सांझ सवारे छानो मानो, सांझ सवारे छानो मानो, दौड़ी आवे नटवर नानो, दूरी आवे नटवर नानो, हारे हमारा घर में खेली रयो कोई, माधव माधव लो कोई, माधव लो, माधव लो कोई, माधव लो, गोविंद लो कोई, गोविंद 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 लो,
गोविंद लो कोई गोविंद लो। दो चीज के अभाव में, सत्संग और सेवा, इन गुणों के अभाव में जो लोग भगवान को जानने के लिए गए, उनको ये मार्ग कठिन महसूस हुआ। और ऐसे लोगों ने फिर जगत को भ्रमित कर दिया, करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी भगवान मिल जाता, बहुत छोड़ना पड़ेगा, बहुत त्यागना पड़ेगा, बहुत तपना पड़ेगा, बहुत सहना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी भगवान मिलेगा। क्योंकि उनकी खुद की भूमिका कठोर होने के कारण उनको ये मार्ग कठिन महसूस हुआ। हरि जैसे को तैसा है। जिसकी अपनी भूमिका कठोर है, भगवान उनके लिए बहुत 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 कठोर है, वज्र से भी कठोर। और जैसा उनको लगा वैसा उसने जगत को बताया कि ये तो बहुत कठोर है, बहुत कठिन बात है, करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा, बहुत छोड़ देना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, बहुत कठिन बहुत कठिन बहुत कठिन। क्योंकि उनको ये महसूस हुआ। लेकिन भगवान करें सत्संग में हमारी प्रीति हो और सेवा में हमारी रुचि हो, तो उसके बाद हमारे लिए कृष्ण हाथ में खेलने वाला हो जाएगा, आंगन में खेलने वाला आ जाएगा। क्योंकि सत्संग ने विवेक दे दिया और सेवा ने हमारे अंतःकरण को चमकीला बना दिया। तो फिर उसी की चमक में हमको अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। हम जहाँ हो वहीं पर, न कुछ पकड़ना पड़ता है, न कुछ छोड़ना पड़ता है, न कहीं से भागना पड़ता है, न किसी के पीछे दौड़ना पड़ता है। हम जहाँ है वहीं पर हमको अपने आत्मा राम का, अपने अंतःकरण के प्रकाश में अपने आत्मा राम का हमको दर्शन होने लगता है। और ये प्रकाश कर दिया सेवा ने, और बुद्धि में विवेक दे दिया सत्संग ने। जब सत्संग में प्रीति हो, सेवा की रुचि हो, तो उनके लिए गोविंद लो कोई गोविंद लो, उसकी मुट्ठी में होता है भगवान। यही बात जगत को बताई मीरा ने, मैंने गोविंद लीन हो मोल, मैं तो खरीद लिया है भगवान, मैं मालिक हूं, मैंने मोल लिया भगवान को। गोविंद लीन हो मोल, खरीद के ही ले लिया। कितना सरल है। कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। मीरा ने कहा वो तो आवत प्रेम की तोल, मैंने लियो तराजू तोल, गोविंद लीन हो मोल। मेरे अधिकार में भगवान आ गया, मैंने खरीद लिया भगवान को। ये सब कुछ संभव है, गति उस प्रकार की हो। लेकिन जिसको किसी का होना ही नहीं है, तो भगवान क्यों उसका होगा? उनको कठिन लगेगा। जो माता पिता के नहीं होते, गुरु के नहीं होते, शास्त्र के नहीं होते, संतों के नहीं होते, जो किसी के भी प्रति समर्पित नहीं है, जो किसी का भी नहीं होता, तो भगवान उनका क्यों होगा? उनके लिए कठिन हो गया यह मार्ग। तो तुम जाए परीक्षा ले, सती गई, शिव आज्ञा थी, विवेक बुद्धि से परीक्षा करो।
लेकिन विवेक नाम की चीज उनके पास नहीं है। इसके लिए सत्संग अनिवार्य था, जो सती नहीं कर सकते। उनकी मनोदशा उनको सत्संग में बैठने नहीं देती, इसलिए विवेक का अभाव है। सीता का वेश बनाया, सीता बन करके गई कि राम सीता के लिए तो दुखी है, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, मैं सीता बन के जाऊं। जैसे ही सीता मान करके मेरे पास आएंगे और मैं अपना रूप प्रकट कर दूंगी और महादेव को बता दूंगी कि आप गलत है, उसने मुझे सीता मान लिया। सीता के वेश में मुझे देखने के बाद जब राम दौड़कर मेरे पास आएंगे, राम पागल की तरह दौड़ के आएंगे और राम की उन सारी क्रियाओं का वीडियो बना लेगी, ये सारी तैयारी के साथ गई है, महादेव को तो सबूत के साथ प्रमाणित करेगी कि देखो ये राम की हालत। बुद्धिमान लोग ऐसा ही करेंगे। सीता बनकर गई, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। राम जी की बात तो दूर, लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि अरे ये तो जगदम्बा है, महादेवी है, सीता क्यों बनी? मौन रह गए। कभी कभी बड़ों से बड़ी गलती होती है, छोटों से इतनी बड़ी गलती नहीं होती, कभी कभी बड़ों से बहुत बड़ी गलती होती है। और ऐसे में छोटे जब उसको देख भी ले तो उनकी एक मर्यादा आ जाती। बड़े तो डांट भी दे छोटे को, लेकिन जब छोटे की दृष्टि में बड़े कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर देते, उनके पास मौन के अलावा कोई चारा नहीं होता। सीता बनकर गई, राम जी से आगे आगे चलने लगी। और जब राम जी ने देखा, राम जी गए सती जी के पास, प्रणाम किया, और जब प्रभु ने प्रणाम किया तब भी सती को ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत हूं। राम जी ने पहचान लिया मुझे। जब प्रभु ने प्रणाम किया तो सती ने ये मान लिया कि रोज सीता को प्रणाम करते ही होंगे, इसलिए मुझे प्रणाम किया। तब राम जी को कहना पड़ा। महापुरुषों का, बड़े अवतारों की पहली भाषा हमेशा सांकेतिक होती है। जब हम सांकेतिक भाषा को नहीं समझते तब उनको अपनी वैखरी से अपनी बात रखनी पड़ती है। संकेत में प्रभु ने प्रणाम करके ही बता दिया कि आप जगदम्बा है। महादेवी जान करके मैं वंदन करता हूं, सीता होती तो मैं नहीं करता। आखिर प्रभु को कहना पड़ा कि शिवजी कहाँ है, आप अकेली क्यों आज? श्री राम के मुख से शब्द निकलना यह ब्रह्म वाक्य है, वचन सिद्ध महापुरुष। वैसे भी इसीलिए बहुत सोच समझ कर कोई बात रखते हैं, क्योंकि जिसका भजन बढ़ जाता है उसके वचन सिद्ध होते हैं। और ऐसे सिद्ध वचन होने के बाद, वाणी जब सिद्ध हो जाती है तो उसके बाद किसी को भला बुरा कहने के पहले संत बहुत सोचता है, क्योंकि फिर जो कहा वो हो जाता है। श्री राम के मुख से शब्द निकले, बिपिन अकेली। सती, इस जंगल में आप अकेली? बस इसी क्षण से, इसी सेकंड से अकेली हो गई।
देखिए भगवान राम के वचन का सामर्थ्य या फिर अवतारों की वाणी का प्रभाव। राम जी ने कहा इस जंगल में आप अकेली हो, बस इस सेकंड से हुई अकेली, अब जहां भी जाएंगी अकेली पड़ जाएगी। जब शिव जी के पास गई तो शिव जी ने नहीं अपनाया, माता पिता के घर गई यज्ञ में तो वहां भी उनको जलना पड़ा, उन्होंने भी नहीं अपनाया, अब जहां भी जाएगी अकेले। अब उसका अकेलापन तभी खत्म होगा जब ब्रह्म का सौम्य रूप सद्गुरु कोई होता है, उनका आश्रय करेगी, नारद जी का आश्रय करेगी, उनके कहने के अनुसार तपस्या करेगी, उनका सत्संग होगा, उसके बाद ही इस श्राप से ये मुक्त होगी। ये ब्रह्मवाणी का प्रभाव। वहां से भागी। भगवान ने अपना व्यापक रूप का दर्शन भी कराया और भयभीत होकर शिव जी के पास गई। शिव जी ने पूछा आपने कैसे परीक्षा की, और अब सती दूसरा अपराध ये करती हैं, एक गलती के बाद अनेकों गलतियां हो जाती। तो दूसरा अपराध ये किया, शिव जी के सामने झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं की, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने प्रणाम किया। और शिव जी ने अब ध्यान लगाकर देखा, सारी बात स्पष्ट हो गई। तब शिव जी ने मन ही मन भगवान की माया को प्रणाम किया, धन्यवाद किया प्रभु की प्रबल माया का कि तुम बलवान तो हो, मुझ तक नहीं पहुंच सके लेकिन मेरे घर में तो प्रवेश कर लिया तूने। माया गुरुजनों को, ब्रह्म ज्ञानियों को नहीं छूती, लेकिन उनके आसपास में रहने वालों का जब लक्ष्य थोड़ी भी लापरवाही होती है तो फिर माया उसको तो पकड़ लेती है और अधिक पकड़ लेती है। और यही कारण है कि बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के आसपास के लोगों में जो अधूरापन होता है वो सामान्य अधूरापन नहीं होता, खतरनाक अधूरापन होता है। लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इतनी महान विभूति के पास 25-50 वर्ष रहने के बाद क्या किया तुमने, इतना छिछरापन, इतना अधूरापन, जरा सी लापरवाही। क्योंकि माया ब्रह्म ज्ञानी को तो प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ वाले थोड़ी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं साहब। उनको अपना मन सत्संग, सुमिरन या सेवा में व्यस्त कर देना चाहिए, बिजी कर दो अपने मन को। नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी को, गुरु को तो माया नहीं छुएगी, लेकिन साथ वाले लोग अपना मन व्यस्त कर दे, ये बहुत जरूरी है। ब्रह्म ज्ञानी को माया इसलिए भी नहीं छूती, उनके पास मन नहीं होता। माया केवल मन वालों को प्रभावित कर सकती है, जिसके पास मन ही नहीं है उनके लिए सोना मिट्टी सब बराबर होता है, तो कैसे माया प्रभावित करे। लेकिन साथ रहने वालों का तो मन है ना, वो तो मन वाले होते हैं ना। हाँ, थोड़े संस्कार है इसलिए लग जाते हैं कार्य में, सेवा में, लेकिन मन तो है ना। और जब तक हमारे पास मन है तो आज नहीं तो कल किसी के वैभव का दाग हमारे चित्त पर लगेगा ही लगेगा। हमें अपने आप को व्यस्त कर देना चाहिए। सुमिरन, सत्संग और सेवा, ये तीन में से एक कभी न कभी निरंतर होता रहे, बस ये कवच हो जाएगा हमारा कि हम खुद बच के रह जाएंगे। नहीं तो सब कुछ छोड़कर निकलने के बाद भी फिर उससे कई गुना पकड़ के बैठ जाएंगे, तो क्या मतलब। उससे कई गुना पकड़ ले तो छोड़ने का ही क्या मतलब था, तो फिर छोड़ा ही क्यों।
शिव जी समझ गए, भगवान की प्रबल माया का धन्यवाद किया कि तुम कमाल हो। पहुंचे हुए महापुरुषों के पास रहने वाले लोग लापरवाह जल्दी हो जाते हैं। उसको लगता है कि हमें कुछ क्या करने की जरूरत, हमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सेवा के नाम पर भी लोग दूसरों से ही सेवा करवाते हैं, क्योंकि वो राह देखते हैं कि कोई आवे वो करे, खुद तो मैनेजर बन जाते। तो ऐसे में मन को खाली टाइम मिल जाता है और वो खाली समय में वो संसार की भलाई बुराई गुण दोष बहुत कुछ देखते हैं। शिव जी समझ गए और मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली, जब तक ये शरीर है सती का तब तक मेरा कोई संबंध इससे नहीं है, क्योंकि सती जी की धातु ठीक नहीं है। जिसकी धातु में दोष है, ये जब तक दक्ष की बेटी रहेगी तब तक धातु तो यही रहेगी। तो बार बार ये विचार इनको प्रभावित करता ही रहेगा। शिवत्व के अनुकूल सती नहीं हो पाएगी इस जन्म में, क्योंकि धातु की खराबी बार बार इस विचार में इसको ले जाएगी कि मैं प्रतिष्ठित पिता की बेटी हूं, मैं धनवान पिता की बेटी हूं, मैं लोक पूज्य पिता की बेटी हूं। ये विचार में ये बार बार चली जाएगी। दुनिया की किसी भी उपलब्धि का घमंड हमारे शिवत्व को, हमको शिवत्व के अनुकूल नहीं होने देता। उपलब्धियां अच्छी है, लेकिन उसका घमंड कहां तक अच्छा। कोई भी उपलब्धि, दुनिया की कोई भी उपलब्धि का विचार हमारे जीवन को शिवत्व के अनुकूल नहीं बनने देता। ये धातु का दोष है। कभी प्रतिष्ठित परिवार में हम पैदा हो गए, या फिर कभी बहुत हम पढ़े लिखे हो गए, बहुत बड़ी डिग्रियां हमने हासिल कर ली। ये सारी उपलब्धि हमको यही बार बार याद दिलाएगी, अरे तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी डिग्री है, तुम्हारे गुरु के पास कोई डिग्री नहीं है, और इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम ये करोगे। मतलब यह हुआ कि उपलब्धि हमको शिवत्व के अनुकूल नहीं होने देती। वो उपलब्धि किस काम की जो हमको अधूरा रखे, वो उपलब्धि किस काम की। शिव जी समझ गए, जब तक ये शरीर रहेगा ये विचार हावी रहेगा सती जी के मन पर कि मैं दक्ष कन्या हूं। धातु के दोष से मुक्त होने का उपाय भी यही है कि सत्संग के द्वारा सेवा का गुण दृढ़ करे, सेवा के द्वारा धातु को पवित्र करे। लेकिन किसी की बात सुनने के लिए सती के पास कान ही नहीं है। शिष्यत्व की कमी है यहाँ। जो बोलता अधिक है वो कभी शिष्य नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। बोलने की इच्छा को शांत करे, यही शिष्यत्व का लक्षण है। आदर्श शिष्यत्व वो होगा जिसको बोलने की बीमारी नहीं होगी। लेकिन जिसके पास कान ही नहीं है, केवल जबान है, उसमें वो गुण नहीं है, वो शिष्य नहीं बन सकते। बोलने की बीमारी जब तक है तब तक समझ लो कि हम शिष्य नहीं हो सकते। जब बोलने की वृत्ति शांत हो जाए, बात भले ही करो लेकिन वृत्ति शांत हो जाए बोलने की, तभी हमारी श्रवण शक्ति जागृत होती है।
शिष्य वो है जिनकी बोलने की वृत्ति शांत है, सुनने की वृत्ति जागृत है, वही शिष्यत्व है। जब तक दक्ष कन्या रहेगी तब तक ये दोष हावी रहेगा इन पर, और इसीलिए यह तन सती बेटे मोहि नाई, सती भेंट मोहि नाई। शिव संकल्प किन्ह मन माए, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। महादेव ने संकल्प कर लिया मुझे इनको कुछ भी नहीं कहना। जिनके पास केवल जबान है, कान है ही नहीं, गुरु संकल्प कर लेते हैं कि मुझे इसको कुछ भी नहीं कहना। अत्यंत बोलने वाले एक व्यक्ति ने परमहंस जी के पास बहुत सारे सवाल किए। परमहंस जी ने कहा कि मैं नहीं बता सकता हूँ। अरे बोले आप तो गुरु है मेरे, मैं आपसे न पूछूं तो किससे पूछूं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। परमहंस जी ने कहा कि नहीं, आज से तू मेरा गुरु, मैं चेला। तुम मुझे गुरु मत मानो, मैं तुम्हें गुरु मानता हूं। तुम्हारी बोलने की वृत्ति शांत नहीं है, तुम्हारी श्रवण शक्ति जागती नहीं है, ऐसे में मैं कैसे गुरु हो सकता हूं? मैं चेला हूं तुम्हारा, गुरु नहीं। भगवान शिव को रावण गुरु मानता था और वो कहता था कि मैं शंकर का शिष्य हूं, लेकिन शिव ने कभी नहीं कहा कि रावण मेरा चेला है। जब महादेव को कहा गया कि प्रभु आपने अपने चेले को समझाया क्यों नहीं, शिव जी ने कहा मैंने कब उनको अपना चेला कहा? वो कहता रहा कि शिव मेरे गुरु है, मैं तो कभी नहीं कहा कि वो मेरा शिष्य है। क्योंकि जिनके पास कान नहीं है वो शिष्य कैसे होगा? ऐसे नासमझ व्यक्ति को समझाने की कोशिश करें। शंकर ने कहा वो तो गुरु भी ना समझ हुआ, उससे भी बड़ा। यह तन सती भेंट मोहि नाई, यह तन सती भेंट मोहि नाई। शिव संकल्प किन्ह मन माई, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। महापुरुष नाराज नहीं होते, नफरत नहीं करते, लेकिन जहां उनको लगता है कि हमारी धारा व्यर्थ जाएगी, वहां उनका ये संकल्प तो हो सकता है कि इनको मुझे कुछ नहीं कहना। मानसिक रूप से दूर तो हो सकते हैं। देवताओं ने प्रशंसा की। शिव जी के बारे में देवता कहने लगे कि आप धन्य हैं। ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? ये सुनकर के सती चिंतित हुई
कौन सी प्रतिज्ञा हुई, मुझे तो बताया नहीं। और जब पूछा आपने क्या प्रतिज्ञा की, महादेव ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कौन सी प्रतिज्ञा हुई ये नहीं बताया। शिव जी अन्य कथाएं सुनाने लगे मार्ग में। बरनत विविध पंथ इतिहास, एक कथा नहीं, विविध कथाएं सुनाने लगे, पुराणों की, इतिहासों की, और इतिहासों से ऐसी ऐसी कथा उठाकर सुनाने लगे शिव जी कि जिसने छल किया उसका परिणाम क्या आया। बड़ों के पास, गुरुजनों के पास झूठ बोल दिया, कपट किया, नाटक किया, परिणाम क्या आया। सवाल यह है कि जब जो लोग अध्यात्म में भी नाटक करते हैं, वो व्यवहार में कितना बड़ा नाटक करते होंगे। जो धर्म क्षेत्र में भी कपट करे, वो अपने सामान्य जीवन में कितना बड़ा कपट करते होंगे। और उस पर भी निरंतर शिव के साथ रहने वाले लोग, महापुरुषों के साथ रहने वाले लोग, महापुरुष भले ही न हो, लेकिन कम से कम उनके व्यवहार में विवेक और उनके व्यवसाय में नीति तो होनी ही चाहिए। नहीं तो क्या मतलब है साध संतों के आज आसपास में रहने का मतलब क्या है। केवल हम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए उपयोग करें क्या संतों का। समाज भी उम्मीद करता है, जो संतों से परिचय रखते हैं, जो साधु संतों के आसपास रहते हैं, समाज भी इतनी उम्मीद तो कर सकता है कि कम से कम उस व्यक्ति के व्यवहार में विवेक हो और उसके व्यवसाय में प्रामाणिकता हो, नीति हो। इतना तो समाज भी उम्मीद करेगा कि ये चलेगा नहीं, संतों के साथ बैठता है, ये धोखा नहीं देंगे क्योंकि महापुरुषों के पास बैठते हैं, संतों के साथ इनका परिचय है। बंदा आंखों से दुनिया उसका भरोसा तो करे, इतनी उम्मीद तो समाज रख सकता है।